सब्सक्राइब करें आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर्स क्लासेज। बेल आइकन को दबाएं जिससे कि नया वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप। बउआ कैसे हो? मस्त। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा के टाइप 28 में आप लोगों को बताने जा रहे हैं मैक्सिमम मिनिमा का तीसरा टाइप। आप देखेंगे, ध्यान देंगे, अच्छा से पढ़ेंगे। दो टाइप आपको समझ में आएगा। दोनों टाइप यदि आप लोगों को कभी प्रॉब्लम होता है तो पिछला टाइप जाके देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोगों को काफ़ी अच्छा से हम पढ़ा रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं कि आप लोग कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए हम चाहेंगे कि ढंग से आप लोग पढ़िए। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए। तो आज का कॉन्सेप्ट जो है पहले समझेंगे। टाइप 2 टाइप को पढ़ा चुके हैं इसमें, ठीक है। तीसरा टाइप आज हम लोग पढ़ते हैं, इसका टाइप 3 पढ़ते हैं। टाइप 3 आप लोग को देखेंगे क्या आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं होने का, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, टाइप तीसरा देखेंगे। यदि लिखेंगे, कॉन्सेप्ट लिख लेंगे आप लोग, पहले समझ लेंगे। यदि XY A प्लस बी दिया हो तो A इंटू बी का मान अधिकतम तब होगा जब A बराबर B हो। इस बात को समझ लीजिए। पहले कह रहा है कि यदि A प्लस बी दिया हो तो AB का मान अधिकतम तब होगा जब A बराबर B हो। A बराबर B होने पर AB का मान अधिकतम होता है। इस बात को आप समझेंगे। यदि ये आप बात समझ पाते हैं तो हम आप लोगों को बाकी चीज़ समझा देंगे। कहिएगा कि सर केवल अधिकतम ही निकलेगा कि न्यूनतम भी निकलेगा? आप हम लिखवा न दिए, हम इतना ही गलती किए कि लिखवा दिए आपको। आप खुद बताइए कि अधिकतम इसका निकलेगा कि न्यूनतम भी निकल सकता है। देखिए एक बात हम आपको बोलेंगे जरूर, जिसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, जिसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, उससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इस बात को दिमाग में बैठा लेना है। जिसका वैल्यू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो जाए, उसका वैल्यू, उसका मान नहीं पूछेगा। इसका मतलब हमको ये देखना होगा कि किसका वैल्यू प्लस इन्फिनिटी हो रहा है या किसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो रहा है। इस बात को आप लोगों को देखना होगा। इस चीज़ को यदि आप लोग देख लेते हैं तो बात हम लोग समझा देंगे। दोनों को इसको हटा रहे हैं, पहले समझिए। आप खुद बताएंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आप खुद बताएंगे कि इसका वैल्यू का मान मैक्सिमम निकलेगा या मिनिमम या दोनों निकलेगा। इस बात को आप लोग खुद बताएंगे। आइए समझाते हैं। हमारा अभी क्या था कॉन्सेप्ट कि A प्लस बी दिया हो तो हम कह रहे थे AB। तो आपके दिमाग में चलेगा सर हम मिनिमम भी इसका निकालना चाहते हैं और मैक्सिमम भी निकालना चाहते हैं। चलिए अच्छा बात है, आप दोनों चाहते हैं, क्लियर, बहुत अच्छी बात है कि आप मैक्सिमम भी निकालना चाहते हैं, मिनिमम भी निकालना चाहते हैं। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि मैक्सिमम मिनिमम जो निकालने जा रहे हैं वो कितना दोनों सही है। जिसका वैल्यू, यदि इसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आ गया तो ये आंसर हमको ये नहीं निकालेंगे। यदि इसका मान इन्फिनिटी आ गया प्लस इन्फिनिटी तो इसका मान नहीं निकालेंगे। जिसका मान प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी है वो उसका मान नहीं निकालेंगे। बात समझ पा रहे हैं? कहिएगा सर एक एग्जाम्पल के थ्रू। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। हम ले लेते हैं A प्लस बी बराबर 6। कितना ले लिए? 6। और अब दो टर्मों में आपको दो साइड में इसकी कहानी दिखा रहे हैं। इस बात को आप समझने का प्रयास करेंगे। दो साइड में हम आपको इसको दिखा रहे हैं। पहला साइड तो ये होगा कि हम बोले हैं कि A बराबर जब B होता है तो ये मैक्सिमम होता है। इस बात को पहले समझाने की गारंटी ले रहे हैं। इस बात को पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद इस पर क्वेश्चन करेंगे। इसको पहले समझ लीजिए। हम बोल रहे हैं इसको हम तोड़ सकते हैं क्या क्या चीज़ में, इस बात को समझिए। तो हम इसको दो टर्म में लेके चल रहे हैं। A प्लस बी बराबर 6 को हम क्या क्या तोड़ सकते हैं? हम तोड़ सकते हैं 0, 6, 1, 5, 2, 4, 3, 3, उसके बाद 4, 2,
उल्टा होने लगा, उल्टा होने लगा, देख रहे हैं उल्टा हो रहा है। जैसे इसका ये 4 तो इधर 4 आ गया, इधर 2 चला गया। इसको गुना करेंगे तो अब यहाँ पर निकालने जा रहे हैं a इंटू बी निकाल रहे हैं। इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 5, इसका वैल्यू 8, इसका वैल्यू 9, इसका वैल्यू फिर 8। अब उसके बाद यहाँ 5 और 1 में तोड़ेंगे तो फिर इसका वैल्यू 5। हम क्या देखें कि इसका मैक्सिमम क्या बना 9। अब आप एक बात समझ लीजिए, 9 से बड़ा लाकर हमको दिखा दीजिए। आप 9 से बड़ा लाकर दिखा दीजिए तब हम समझ जाएंगे नहीं आप लोगों को काफ़ी आता है 9 से बड़ा लाकर। यानी हम कह रहे हैं कि 9 से ऐसे तोड़ने पर भी 9 से घट रहा है मान, ऐसे तोड़ने पर भी 9 से घट रहा है मान। थोड़ा सा हम इसको और ऊपर लिखे होते तो और मज़ा आता। फिर से लिख देते हैं, इस बात को समझ लीजिए, थोड़ा फिर से लिख देते हैं इसको कि पूरा ले लेंथ पर। a प्लस बी बराबर हम 6 लिए थे, इसका हम 2 भाग में डिवाइड किए थे। हम बोल रहे थे कि आप इस बात को समझिए कि a प्लस बी बराबर 6 है तो हम क्या क्या तोड़ सकते हैं 0 6। तो ए बी का वैल्यू यहाँ पर निकला था मेरा 0, 1 5 2, उसके बाद 4 3 3 4 2 5 1, उसके बाद 0 6। इसके बाद हम ये कह सकते हैं 0 के बाद -1 7, -2 8, -3 6 9, -4, उसके बाद 10, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पर ए बी का वैल्यू 5, यहाँ ए बी का वैल्यू 8, यहाँ ए बी का वैल्यू गुना करके 9, यहाँ ए बी का वैल्यू 8, यहाँ ए बी का वैल्यू 5, यहाँ ए बी का वैल्यू 0, यहाँ पर -7, यहाँ पर -16, यहाँ पर -27, यहाँ पर -40। आइए देखिए, ध्यान दीजिए 9 एक ऐसा बड़ा से बड़ा मान है जो इससे बड़ा कहीं नहीं आ रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 9 के बाद 8 5 0, उसके बाद -7 -16 -27 -40, अभी -5 और उसके बाद 11 लेंगे तो -55। इसका मतलब कि निगेटिव की ओर बढ़ते जा रहा है, घाटा में हम जाते जा रहे हैं, घाटा में। और हम बोल रहे हैं कि घाटा में जाएंगे कहाँ तक जा सकते हैं, बहुत बड़ा जा सकते हैं। जैसे एक और ले लीजिए, और ले लीजिए एक बड़ा, मान लीजिए कि आप ले लीजिए 1000 माइनस, इधर ले लीजिए कितना प्लस 1000, 6 ले लीजिए तो इसका मान तो 6 आ जाएगा, लेकिन गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा अंतिम में 6 और 5 को 0, कितना 5 0 1, कुछ ऐसा मान हो जाएगा। क्या चीज़ में आ जाएगा माइनस में। हम क्या बोलने जा रहे हैं, मैक्सिमम जाके कहीं पर रुक गया, लेकिन मिनिमम लगातार घटते जाए, लगातार। देखिए कहाँ तक घटते कहाँ तक चला जाएगा, -इन्फिनिटी तो नहीं चला जाएगा। इसलिए ऐसा कॉन्सेप्ट का मैक्सिमम तो निकलता है लेकिन मिनिमम नहीं निकलता है। ऐसा कॉन्सेप्ट का मैक्सिमम निकलता है लेकिन मिनिमम नहीं निकलता है। इसलिए आपको लिखवाए हैं, क्या इसलिए लिखवाए हैं इस बात को समझेंगे। हम देख रहे हैं लगातार गिर रहा है, तो हम इसलिए क्या लिखवाए हैं, तो हम एक बात लिखवाए हैं आपको, हम लिखवाए हैं कि a प्लस बी दिया हो तो ए बी का मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात होगा, लेकिन कब, जब a बराबर b हो तब। लेकिन हम मिनिमम क्यों नहीं बोले, क्योंकि इसका मिनिमम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, हमेशा नीचे जा रहा है, नीचे जाते जाते पताल की ओर लगातार पहुंच दे रहा है, माइनस हमेशा। इसलिए हम देख पा रहे हैं कि ये चीज़ नहीं होगा। आप कभी ऐसा भी ले सकते हैं, इसका a प्लस बी बराबर 6 से था ना, तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, इन -इन्फिनिटी -इन्फिनिटी प्लस 6 एक दूसरे में से जोड़ेंगे तो ये से ये कैंसिल, 6 आ जाएगा। लेकिन इसको जब गुना करेंगे तो देख रहे हैं क्या आएगा, -इन्फिनिटी को इन्फिनिटी प्लस 6 से गुना कीजिएगा, समझ रहे हैं क्या आएगा, ऑलरेडी -इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। चलिए तो इस पर हम क्वेश्चन करते हैं। याद कर लिए क्या कॉन्सेप्ट, कोई 2 या 3 व्यंजक
जब दिया हो a प्लस बी दिया हो, a प्लस बी प्लस सी दिया हो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी दिया हो, तो इन लोगों का मल्टीपल मैक्सिमम तब होता है जब a बराबर b हो। इसका मिनिमम नहीं निकलता है, मिनिमम से नहीं क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि इसका मिनिमम कहाँ पहुँच जाता है, माइनस इन्फिनिटी। ए भी तब ये बराबर होगा तो ही ए बी सी का मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, ये बराबर होगा तो ही ए बी सी का मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। कंफर्म। मिनिमम क्यों नहीं निकल रहा है, क्योंकि इसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी में हो जा रहा है, इसलिए। आइए इस पर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन इस पर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन, यदि x प्लस वाई बराबर 10 हो तो एक्स वाई का मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करें। देख लीजिए क्या होगा। कह रहा है कि यदि x प्लस वाई बराबर 10 हो तो एक्स वाई का मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करें। देख लीजिए, बोलिए कितना बना लिए होंगे। चलिए अच्छी बात है, हटा रहे हैं। मिनिमम क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि मिनिमम इन्फिनिटी भी ऐसे कंडीशन में मिनिमम इन्फिनिटी होता है। हम जानते हैं कि ये मैक्सिमम तब बन सकता है, इतना का मैक्सिमम निकालना है तो हम जानते हैं मैक्सिमम तब बन सकता है जब x बराबर वाई हो। x बराबर वाई मतलब दोनों का वैल्यू 5, तब है ना, 5 और 5 10, 5 5 10, क्योंकि बराबर, इसलिए आंसर हो जाएगा 5 गुने 5 बराबर 5 5 25। इसका मैक्सिमम इससे बड़ा नहीं बन सकता है, लेकिन मिनिमम बहुत बड़ा बड़ा मान हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा अच्छा से। क्वेश्चन नंबर 2, इतना लगातार क्लास चलने से त्रिकोणमिति के बहुत लोग ये अलजेब्रा के बहुत लोग को लग रहा है सर कितना दिन चलेगा। हम चाहते हैं, जब हम इस प्लेटफॉर्म पर नहीं आना चाहते थे, हम सोचते थे कि ऑफलाइन ही पढ़ाएंगे यार, अपना कोचिंग में पढ़ाएंगे, लोगों को देखेंगे, मस्त रहेंगे, आराम से मुस्कुराते रहेंगे और उसके बाद पढ़ाते रहेंगे। लेकिन हमें नहीं पता था कि कैमरा के सामने भी मुस्कुराना पड़ेगा। ठीक है, तो अब तो ऐसा हालात हो गया है कि अब कैमरा के सामने भी मुस्कुरा लेते हैं और सोचते हैं चलो भाई मेरे मुस्कुराहट से भी आप लोग कम से कम खुश रहो, पढ़ो लिखो, अच्छी बात है। तो आप लोग को तो हम देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या है कि यहाँ पर हम आज अलजेब्रा के लास्ट करने जा रहे हैं, लेकिन एक बात और बताएंगे कि अलजेब्रा के कम से कम 5 क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज 10 दिन के बाद, मान लीजिए कि जैसे ही 15 दिन मान ली सकते हैं, 15 दिन जैसे ही त्रिकोणमिति समाप्त होगा, उसके बाद आप अलजेब्रा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो सवाल आते रहते हैं 10th बेसिस पर, जो ये विवेचक कहा जाता है, डी बराबर सूत्र जो होता है, उस पर सवाल आधारित प्रश्न, मूल पर आधारित प्रश्न जो होंगे, मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल, ये सब आप 10th में पढ़े भी होंगे, फिर भी आप लोगों को हम बता देंगे, इस बात को आप लोग समझेंगे। ठीक है, तो आज हम इसका लास्ट टॉपिक करते हैं। आप लोग अच्छा से पढ़िए, कल से त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति भी आप लोग काफ़ी अच्छा से पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब आ ही गए हैं इस पर, तो इतना ढंग से पढ़ा दें कि लोग कंपैरिजन करके भी खुश रहें कि चलो सर काफ़ी पढ़ा रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि मेरे को यहाँ पर समय काफ़ी मिल रहा है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। इतना समय मिल रहा है कि कहना नहीं है, बस करना क्या है, कुछ थोड़ा मोड़ा खेल लेते हैं और बाकी तो सोना पढ़ाना और कुछ है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, चलिए देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर मेरा 2 है, आप लोगों के लिए कह रहा है कि यदि
ए प्लस बी बराबर 20 हो तो ए बी का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हो, मैक्सिमम वैल्यू बना दीजिए। क्या होगा देख लीजिए, ए बी का मैक्सिमम वैल्यू बना दिए होंगे। तो हम कहेंगे कि ये मैक्सिमम तब होता है, ए बी का मैक्सिमम वैल्यू तब होता है जब ए आप बी आपस में क्या हो बराबर। तो दोनों के कितना कितना आधा आधा ले लें, 10 10, तो 10 गुने 10 बराबर 10 10 के 100। घबराइए मत, क्वेश्चन तो ऐसा ऐसा आएगा ना, इसी पैटर्न पर क्वेश्चन ऐसा ऐसा आएगा कि अंतिम में कहेंगे सर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। टेंशन नहीं लेना, इस पर ही क्वेश्चन कर रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। हटाइए इसको, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। बोलेंगे इतना मन से वीडियो आप देखो कि दोबारा आपको देखने की जरूरत ना पड़े। हम एक बात जरूर ये बात बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 12 हो तो पी क्यू आर का मैक्सिमम वैल्यू बताइए। पी क्यू आर का मैक्सिमम वैल्यू बताइए आप, बोलिए मैक्सिमम क्या होगा। आपको पता है कि ये मैक्सिमम पी क्यू आर तब होता है, ये मैक्सिमम पी क्यू आर तब होता है जब पी क्यू आर आपस में क्या हो बराबर हो। शुरुआत में ही बताएं, तो तीनों के बराबर करने के लिए ये 12 है ना, 1 2 3 लोग हैं ना, 12 में 3 से भाग लगा दो। बाबू क्या बोल रहे हैं, 12 है 3 लोग हैं, 3 से भाग लगा दो, यानी 1 का वैल्यू 4 4 पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं 4 गुने 4 गुने 4 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 64। जितना दिया होगा 1 2 3 लोग हैं तो 3 से भागा, 4 लोग होते तो 4 से भागे, यहाँ जितना दिया रहेगा। बराबर बराबर बांटने के यही नियम है। जैसे मान लीजिए 20 रोटी हो, उसको 5 भाग बांटना है तो 20 भागे 5 बराबर 4 4 दे दो सबको। देखा जाए नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हटाएं इसको, चलिए हटा रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 4, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 हो तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करें। आराम से समझेंगे, समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात को आप समझ लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। हम बोल रहे हैं कि यदि x प्लस वाई होता तो एक्स वाई मैक्सिमम कब होता है, जब आपस में क्या होता है बराबर। उसी प्रकार y प्लस जेड होता है और वाई जेड मैक्सिमम कब होता है, जब दोनों बराबर। इसका मतलब इसमें भी आपस में तीनों क्या होंगे बराबर होंगे। बराबर होने पर सबका वैल्यू कितना लें, सबका वैल्यू तो 1 में 1 2 3 से भाग, तो सबका वैल्यू 1/3 लेना है। इसका मतलब 1/3 गुने 1/3 प्लस 1/3 गुने 1/3 प्लस 1/3 गुने 1/3, 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 बराबर 9 एलसीएम 1 प्लस 1 प्लस 1। इसका मतलब 3/9, कट कैंसर 1/3 बना लेंगे। आप सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट याद होगा तो ये भी आप कह सकते थे इतना गुने 3 कर सकते थे, इतना का वैल्यू निकाल के 3 से गुना।
याद है सिमेट्री का कॉन्सेप्ट? सिमेट्री का कॉन्सेप्ट बताया ना आपको, उससे भी आप बना सकते थे। हटाए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, है बाबू। यदि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 1 हो तो चाहिए किसका मान? तो चाहिए ए बी सी डी का मैक्सिमम वैल्यू। इसके बाद टाइप बदल रहे हैं, इसके बाद मतलब इसी पर आधारित क्वेश्चन बदल रहे हैं, ठीक है। बोलेंगे कि ये मैक्सिमम तब होता है जब सब आपस में क्या होते हैं बाबू? बराबर होते हैं। और सब आपस में बराबर हो कि एक में 1 2 3 4 से भाग लगा देंगे तो हो जाएगा 1/4। 1/4 गुने 1/4 गुने 1/4 गुने 1/4 गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 4 के 16, 16 छक्का 256, 1/256 बना लेंगे वो। देख लीजिएगा अच्छा से। अब क्वेश्चन थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं, इसी पर आधारित पैटर्न चेंज करते हैं क्वेश्चन का। 6 नंबर देखे तो 6 नंबर क्वेश्चन है। यदि a प्लस बी बराबर 6 हो तो a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 का मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करें। किसका बोले? x प्लस 1 बी, अब a प्लस 1 बी प्लस 1 का मैक्सिमम वैल्यू। देखिए बनाइए। देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हम बता रहे हैं, इस बात को समझिएगा। बनाने का नियम ओरिजिनल कुछ और है, ऐसे बनाने का नियम कुछ और है, इस बात को समझिए। करना क्या होता है, आप यदि सोच पा रहे होंगे कि सर a बराबर b मान लेते हैं, थोड़ा गलत नहीं हो जाएगा? a बराबर b तब होता है जब a b का वैल्यू पूछता है। ये a b का वैल्यू पूछ ही नहीं रहा है, ये कुछ और का वैल्यू पूछ रहा है, कह रहा है a प्लस 1 b प्लस 1। आपका आंसर सही हो जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। हम मानते हैं कि इसका वैल्यू 3 ले लीजिएगा, 3 + 1 4 गुने 3 + 1 4, अच्छा 4 के 16 आंसर सही होने का पूर्ण उम्मीद है। लेकिन हमेशा सही नहीं होगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएंगे, क्वेश्चन गलती हो जाएंगे। इसलिए हम बोलेंगे कि आप ऐसे मत करें। क्या करना, इस बात को समझेंगे क्या करना। ओरिजिनल थोड़ा सा इसको देखते हैं क्या करेंगे। हमारा पूछ रहा है a प्लस 1 b प्लस 1, लेकिन मेरा नियम कहता है कि हम उसी का मैक्सिमम बता सकते हैं जिसका मान प्लस दिया हो। a प्लस बी का मान दिया है तो a b का हम वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। यदि a प्लस 1 और b प्लस 1 का मान दे ऐसे करके क्वेश्चन में, तो हम इसका वैल्यू बता सकते हैं मैक्सिमम। आप फिर से समझें क्या बोल रहे हैं। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू यदि दिया हो समथिंग कुछ, तो इसका मैक्सिमम हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको मतलब इसके जैसा इसको तोड़ेंगे तो क्या करेंगे। इसमें कितना जोड़ मांग रहा है? 1 जोड़ देते हैं। इसमें कितना जोड़ मांग रहा है? 1, इसको भी 1 जोड़ देते हैं। तो कितना जोड़े? 1 और 1 2, तो इधर में कितना जोड़ते हैं? 2। चलिए 1 1 जोड़ दीजिए, हटाइए 1 + 1। अब इसके मतलब क्या हो गया? a प्लस 1 अब प्लस b प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 8। अब हमारा मांग कर रहा है क्या? तो हमारा मांग कर रहा है कि a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 का मैक्सिमम। तो अब सही है। क्यों सही है? क्योंकि जिसका मैक्सिमम उसका मान ऊपर है, जिसका मैक्सिमम उसका मान ऊपर है। जबकि पहले क्या था, इसका मैक्सिमम पूछ रहा था, a प्लस 1 ऊपर है, ये नहीं है। b प्लस 1 पूछ रहा था, b प्लस 1 ऊपर है, ये नहीं। अब हम बोल रहे हैं इसका मैक्सिमम चाहिए और इसका मान भी है,
तो हम बोलेंगे ये मैक्सिमम तब होगा जब दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो 8 होने के लिए 4 और 4, तो 4 गुने 4 चौके 16। अच्छा से देख लीजिए एक बार, इसको हम एडजस्ट कर दिए, a+1 b+1 में एक एक जोड़ दिए, 8 हो गया। और ये a+1 b+1 का वैल्यू पूछा था, तो चौके 16। देखिए 7 नंबर, हटाए इसको। देखिए 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है, यदि x + y = 5 हो तो, अभी वाला पिछला क्वेश्चन थोड़ा लिख लेते हैं। a + b = 6 हो तो a+1 और b+1 पूछ रहा था। इसका वैल्यू हम बोल रहे थे कि वैसे भी बना लें कि इसका मान 3 और इसका मान 3, तो 3 + 1 4 और 3 + 1 4, चौके 16 हो जा रहा था। सही हो रहा था ना, सही हो रहा था। लेकिन हम नियम कैसे बनाए कि ऐसे नहीं बनाइएगा। हम ये बोले हैं कि ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे बनाना नहीं है, हम आपको बताए हैं। यहाँ पर उसको एडजस्ट करके देखिएगा, तो ये वाला क्वेश्चन पर 7 पर वैसा ही देखिएगा कैसे गलती होने का संभावना है। x - 1 y+2 का मैक्सिमम पूछ रहा है, इसका मैक्सिमम बता दो। आपका तुरंत दिमाग में आएगा, सर 2.5 मान लेते हैं, 5/2 5/2। अरे उस पर चलिएगा, इस पर चलिएगा तो ऐसे ही मानिएगा ना। यहाँ करेंगे 5/2 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 3/2। 5/2 में 2 जुटेगा तो हो जाएगा 9/2, और ये हो जाएगा कितना, 27/4। कितना आ गया, 27/4। कब, इसके जैसा बनाने पर। लेकिन हम आपको बोले कि इसके जैसा बनाना नहीं है, हम यही बोले हैं, याद कीजिए अच्छा से, ठीक है। हम बोले हैं इसके जैसा बनाना नहीं है, हम बोले हैं कि इसके जैसा इसको बनाना है, इसके जैसा इसको बनाना है हम बोले हैं। लेकिन हम लोग गलती क्या किया कि इसके जैसे बना दिए, कि मतलब इसको 3 3 मान लेते हैं। जबकि पिछला कॉन्सेप्ट आप जाके देखिए, ऐसे नहीं हम बनाए हैं। हमारा बनाने का रूल क्या था पिछला का, हमारा था a + b = 6 था, तो a+1 और b+1 का मैक्सिमम पूछ रहा था, तो इसको 1 जोड़े थे प्लस इसमें 1 जोड़े थे, बराबर इधर 6 और 2 8 कर दिए थे, 2 जोड़ के। तो अब हम निकाले थे कि ये इसका और इसका मल्टीपल पूछ रहा है मैक्सिमम, तो ये दोनों 4 4 कर दिए थे। ऐसे बनाए थे ना, याद है, ऐसे बनाए थे। तो हम ये भी बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन को आप इसके जैसा बनाते तो ये गलती होने का संभावना है, तो इसलिए ऐसे नहीं बनाना है। कैसे बनाना, इसके जैसा बनाना है। ये कैसे बनाना है देखते हैं, कैसे बनाना है। इस बात को फिर से क्लियर करते हैं। हमारा पूछ रहा था x - 1 × y+2 का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा था, तो हम कहेंगे इसको ऐसे बनाते हैं, x में से 1 घटा देते हैं, अब प्लस, तो इधर भी 5 में से 1 घटा देते हैं। y में कह रहा है कि 2 जोड़ दीजिए, 2 जोड़ देते हैं, तो इधर भी 2 जोड़ देते हैं। इसका मतलब मेरे पास हो गया x - 1 कोष्ट में कर देते हैं, प्लस y+2 बराबर इधर कितना हो गया, 6 हो गया, देख लिए। अब मेरे को x - 1 × y+2 का कोई मैक्सिमम पूछे, अब हम बोल सकते हैं कि ये मैक्सिमम तब होगा जब ये लोग बराबर होंगे। और दोनों के बराबर का वैल्यू कितना है, कितना है देखिए तो 6, तो इसका वैल्यू 3, इसका वैल्यू 3। इसका मतलब इसका मैक्सिमम का मान हो जाएगा 3 × 3 = 3 के 9। जबकि पिछला बार बनाए थे तो आया था इतना बटे 4, इसका वैल्यू क्या 9 से अधिक है। आप खुद बताइए, खुद बताइए। हम जो गलती कॉन्सेप्ट से बनाए थे उसका आंसर आया था 9/27/4, इसका वैल्यू क्या 9 से अधिक है। तो मैक्सिमम ये कैसे हो सकता है, इससे मैक्सिमम ये है क्या, इससे ये बड़ा है क्या, इससे बड़ा ये नहीं है। इसका वैल्यू होता है 6.25 करके, लगभग 6.25 की 7 5 होगा, 7 5 जो भी होगा देख लीजिएगा। तो हम बोलेंगे ऐसे कॉन्सेप्ट को ऐसे करके बनाना है। इसके जैसा पहले एडजस्टमेंट, x - 1 1 घटा दिए और इसमें 1 जोड़ दिए, ठीक है, 1 जोड़ दिए तो 1 घटाए तो 1 यहाँ घटाए, 1 जोड़ 2 जोड़े तो 2 जोड़े।
चलिए क्वेश्चन थोड़ा एक और करते हैं, 8 नंबर। आठ नंबर आपका क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 हो तो a माइनस 1 b माइनस 2 c प्लस 7 का मैक्सिमम वैल्यू। याद है ना कैसे नहीं बनाएंगे? गलती से ये नहीं कि 14 को 3 से भागा, 14/3, 14/3 और 14/3, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि ए का वैल्यू यहाँ नहीं मांग कर रहा है, ए बी सी का वैल्यू नहीं मांग कर रहा है, ये कुछ घटाया है। इसके जैसा इसको एडजस्ट करेंगे हम लोग, कर देते हैं, एक घटा देते हैं, इधर भी एक घटाना होगा, बी में 2 घटा देते हैं, इधर भी 2 घटाना होगा, सी में 7 जोड़ देते हैं, इधर भी 7 जोड़ना होगा। मेरे पास क्या मिल गया? a माइनस 1 प्लस बी माइनस 2, इसके जैसा चाहिए हमको, मिल रहा है, प्लस सी प्लस 7 बराबर, ये हो गया 21, 21 में से 3 घटेगा तो 18, ये हो गया 21 और 21 में से 3 घटेगा तो 18। अब हम a माइनस 1 b माइनस 2 c प्लस 7 का मैक्सिमम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू, तीनों का वैल्यू बराबर बराबर ना, तो 6 6 6, इसलिए 6 गुने 6 गुने 6 बराबर 2, कितना कितना हो जाएगा बाबू? 216। 6 का क्यूब कितना होता है? 6 गुने 6 गुने 6, तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, 216। इस टाइप के लास्ट सवाल हम लोग लेंगे, ठीक है? इस टाइप के लास्ट सवाल देखते हैं आप लोगों के लिए। समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए एक बात हम आपको बताते हैं, इसको आप लोग ढंग से कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं कि स्टूडेंट लाइफ का काम भी दूसरा कुछ नहीं है पढ़ने के सिवा, ठीक है? पढ़ना, खेलना, पेरेंट्स का मदद करना, इससे ज़्यादा आपके पास कुछ काम भी नहीं है। अभी आपके पेरेंट्स जल्दी ये नहीं कहते हैं कि बाबू पैसा ला के कमा के दो, ठीक है? इसलिए पढ़ाई को प्राथमिकता दीजिए, बाकी खेलिए घूमिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाई नहीं समझ में आता है, बिल्कुल नहीं समझ में आता, आप समझ गए कि नहीं, आपको हमको आएगा ही नहीं आएगा, तो आप कोई भी कंपनी में जाके ज्वाइन कीजिए, पढ़िए, वहाँ पे जाके कोई टेक्निकल वर्क कीजिए, आप लोग वहाँ से भी धीरे धीरे इंक्रीजमेंट आपका ठीक ठाक हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, ज़बरदस्ती लगे हुए हैं। देख लीजिए, कुछ दिन तक प्रयास कीजिए, नहीं होता है तो फिर अपना आशियाना बदल दीजिए, ठीक है? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 20 हो तो वैल्यू चाहिए x प्लस 2 वाई माइनस 5 जेड प्लस 10 का मैक्सिमम, ये आपको बताना होगा। बताइए तो, इसका मैक्सिमम निकालिए, देख लीजिए निकाल पाएंगे? निकालिए, निकालने का प्रयास कीजिए। चलिए निकाल लिए होंगे इसको आप लोग। चलिए देखते हैं, हम देख लेते हैं इसको कैसे तोड़ेंगे। इसको x प्लस 2 देना है, इधर 20 में 2 जोड़ना होगा, उसके बाद y में से 5 घटाना है, 5 घटाना होगा, z में 10 जोड़ना है, 10 जोड़ना होगा। मेरे पास क्या मिल गया? x प्लस 2 वाई माइनस 5 जेड प्लस 10, और इधर मेरे को मिल गया 32 में से 5 घटेगा तो 27 है। इसका मतलब x प्लस 2 वाई माइनस 2 वाई माइनस 5 और जेड प्लस 10 का मैक्सिमम तो हम निकाल ही सकते हैं,
क्योंकि 27 आया है तो सबको बराबर बराबर, 9 तिया 27, याद है ना। तो 9 का 9 गुने 9 गुने 9, 9 का क्यों याद है, 729 होता है क्या बाबू, 9 का क्यों 729, तो आपका आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन का टाइप नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। इसको आप देख लेंगे, उतार लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। हटा रहे हैं। देखिए टाइप 4, टाइप 4, इसमें आप खुद बताएंगे कि मैक्सिमम निकलेगा कि मिनिमम, वो खुद बताएंगे, आप बताएंगे, हम ये समझ पा रहे हैं, आप बताएंगे। यदि ए बी दिया हो तो ए प्लस बी मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, वो आप खुद बताएंगे, तब हम कॉन्सेप्ट लिखवाएंगे, ठीक है। वो आप खुद बताएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे, हम कॉन्सेप्ट फिर लिखेंगे, आप खुद बताएंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर जरूर देना चाहिए कि ए बी धनात्मक संख्या, ए बी क्या होना चाहिए, धनात्मक। इसमें जब ए बी धनात्मक हो जाए तो इसका मैक्सिमम निकलेगा मिनिमम, वो आप खुद बताएंगे। आइए हम आपको बताते हैं कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू, तब हम लिखवाते हैं, तब लिखवाते हैं। पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं, उसके बाद लिखवाते हैं, उसके बाद लिख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझिए। आप भी अपने दिमाग से लगाइए कि इसका मैक्सिमम निकलेगा मिनिमम, दोनों में से कोई एक निकलेगा, हो सकता है दोनों निकल जाए, हम नहीं जानते हैं, वो आप जानते हैं, ठीक है। निकाल के देखिए, हम बोलेंगे ए बी का वैल्यू कुछ ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं, चलो 9 ले लेते हैं। कितना ले लिए, 9 ले लिए। चलिए 8 भी ले लिए, ठीक है। अब देखते हैं, गुना होने लायक लेते हैं, 9 ही सही है। चलिए अब हम क्या बोलने जा रहे हैं कि ए प्लस बी निकाल के ट्रायल करते हैं। ए प्लस बी, इसका वैल्यू 3 लेंगे तो इसका वैल्यू 3 लेंगे, तो 3 + 3 = 6। इसका वैल्यू ध्यान देने की कोशिश करते हैं, इसका वैल्यू अब हम 3 आपको 6 लेते हैं तो इसका वैल्यू 1 में कितना ले सकते हैं, इसका वैल्यू 6 ले लिए तो इसका वैल्यू हमको 3/2 ले लेंगे तो काम चल जाएगा। तो इसको जोड़ के देते हैं, 6 + 3/2, 6 दूना के 12, 3 15/2 बराबर 7.5 आ गया बाबू। अब देखते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। हम बोलते हैं इसका वैल्यू हम ले लिए 9/100 गुने 100 बराबर 9 आ जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं, 9 + 9/100, इसको जोड़ेंगे तो 100 समथिंग आ जाएगा। अब उसके बाद हम इसका वैल्यू 9/1000 10,000 गुने 10,000, ए का वैल्यू 10,000, तो ये कट के इसका मान 9 आ गया। और जोड़ेंगे तो आएगा 10,000 + 9/10,000, तो जोड़े तो इसका मान आ गया 10,000 + समथिंग बराबर ये। हम क्या बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इसका मैक्सिमम 6 हुआ, उसके बाद 7.5 हुआ, उसके बाद मेरे को 100 भी मिल गया, उसके बाद और आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ रहा है, अभी तो 10,000 पर पहुंच गया, 10,000 से भी आगे निकल सकता है। तो हम देख रहे हैं कि एक चीज रुकने का नाम नहीं ले रहा है, कौन, मैक्सिमम। मैक्सिमम रुकने का नाम नहीं ले रहा है, मैक्सिमम बढ़ते जा रहा है। और जो चीज रुकने का नाम न ले वो समझिए कि उसका स्थिति बड़ा खराब चलेगा और वो कहाँ की ओर पहुंच जाएगा, तो इन्फिनिटिव की ओर पहुंच जाएगा। वो रुकने का नाम ही नहीं लेता है, ठीक है। तो इन्फिनिटिव की ओर, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका मैक्सिमम नहीं निकलेगा, तो कोई ना कोई तो एगो निकलेगा, तो इसका मिनिमम निकलेगा, मिनिमम। आइए फिर से एक बार समझ लेते हैं कि ए बी बराबर, यदि मान लीजिए वैसा देते हैं इस बार 16, तो हम तोड़ सकते हैं इसको 1 गुने 16 में, 2 गुने 8 में, 3 नहीं 4 गुने 4 में, उसके बाद 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से तो फिर उल्टा हो जाएगा,
हम ये भी कह सकते हैं कि 16 गुने 16 बटे यहाँ पर 50 गुने 16 बटे 50 में भी कर सकते हैं। इसको हम और भी कर सकते हैं, लेकिन इसको अब जोड़ के देखते हैं। a प्लस बी किए तो यहाँ से मिल गया 17, यहाँ से किए मिले 10, यहाँ से किए तो मिले 8, यहाँ से किए तो 50.समथिंग। मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये मेरा सबसे न्यूनतम मिल रहा है, जबकि बाकी उससे अधिकतम मिलते जा रहा है। कोई भी हम रख रहे हैं तो खुद से तोड़ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं इसका वैल्यू 17 मिला, इसका वैल्यू 10 मिला, इसका वैल्यू 8 मिला, इसका वैल्यू ये थोड़ा सा एक और ज़बरदस्त दिखा देते हैं। हटाइए, उतना क्या लेना है, आप ले लीजिए, इसको ले लीजिए, लिख लीजिए खाली 1 करोड़ गुने 16 बटे 1 करोड़। करोड़ से करोड़ कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 16। और 1 करोड़ में 16 बटे 1 करोड़ जोड़िएगा तो क्या आएगा आपका 1 करोड़ समथिंग आएगा कि नहीं, बोलिए। तो हम ये बोल रहे हैं कि यह इसका मैक्सिमम नहीं रुक रहा है, जबकि मिनिमम फिक्स हो जा रहा है। वो भी कब है, जब दोनों आपस में बराबर हो जा रहे हैं तब। तो आइए कॉन्सेप्ट लिखते हैं। क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है? तो इसका कॉन्सेप्ट है कि ए बी दिया हो तो ए बी का मिनिमम मान तब होगा जब a बराबर b हो तथा ए बी धनात्मक संख्या हो, धनात्मक संख्या हो। ये भी क्या हो, धनात्मक। इस बात को समझेंगे। धनात्मक होने पर इसका मिनिमम वैल्यू निकल रहा है, ए बी का मान धनात्मक होने पर, ठीक है। अब इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। तो अब इस स्थिति में मेरा ये निकल गया। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या क्या होगा, इसको पहले उतार लीजिए। क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कहिएगा सर ये धनात्मक नहीं कहता तो इसका ना मिनिमम निकलेगा ना मैक्सिमम निकलेगा, ना मिनिमम निकलेगा ना मैक्सिमम निकलेगा। यदि ये कहना छोड़ दे ये वाला बात, तो इसका मिनिमम -∞ हो जाएगा और मैक्सिमम +∞ हो जाएगा। इस बात को यदि देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि यदि ये चीज़ भूल जाइए तो देखिए -∞ हम बना देते हैं। ए बी का वैल्यू मेरे को 16 ही दे दे कोई, तो इसका वैल्यू हम क्या नहीं ले सकते हैं, -∞ गुने -16 बटे में इन्फिनिटी नहीं ले सकते हैं क्या? ये से ये कैंसिल, लेकिन ये तो कैंसिल तो होगा, कैंसिल तो 16 हो गया, माइनस माइनस प्लस बन गया। लेकिन इसको हम जोड़ेंगे तो, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा बताओ बाबू? इसका जोड़ेंगे तो क्या -∞ नहीं आएगा? तो हम बोल रहे हैं यदि गलती से ये धनात्मक ना हो तो ना मैक्सिमम निकलेगा ना मिनिमम निकलेगा। इस बात को आप दिमाग में बैठा लेंगे। और जो लोग ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना चाहते हैं और वो केवल ज़बरदस्त केवल अपने मुद्दे पर आना चाहते हैं, तो आइए उसी पर बात करते हैं। लेकिन जो बताना था वो आपको हम समझा दिए। एक बात और बोलेंगे, यदि कभी कुछ डाउट हो रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं सर ये चीज़, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए उसको कि ये चीज़ नहीं दिक्कत हो रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है, अपना से एग्जाम्पल लेके समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर कितना तक हम लोग बनाए थे? 9 तक, 10 बनाते हैं। यदि ए बी बराबर 25 हो तो a प्लस बी का मिनिमम वैल्यू ज्ञात करें, वैल्यू ज्ञात करें जब कि ए बी ग्रेटर देन 0, मतलब ए बी धनात्मक हो गया। बताइए कितना होगा? आपको पता है कि a प्लस बी मिनिमम तब होता है जब a बराबर b हो, a बराबर b हो। और a बराबर b इस बार निकालने के लिए दो लोग हैं, दोनों बराबर हैं, तो दोनों का गुना मान लेना है, बराबर 25, यानी x² बराबर 25, यानी x का वैल्यू 25 यानी 5। क्योंकि ये कह रहा है कि हम धनात्मक हैं तो -5 नहीं लेना है, +5 केवल लेना है, क्योंकि कह रहा है कि हम ए बी क्या है, धनात्मक है।
तो इसका हो जाएगा 5 + 5 बराबर 5 दूना के 10। क्या इस बार लेना है? दोनों को गुना में x × x बराबर 25, x² 25, x बराबर √25 बराबर 5, -5 नहीं, केवल क्या लेना है? +5। ठीक है, इस बात को आप समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, बस और 3-4 सवाल, 3 सवाल के करीब। अभी भी अलजेब्रा के कुछ चीज़ ऐसे हैं जिसको हम आपको छोड़ रहे हैं। कौन? घातांककरणी के प्रश्न आपको नहीं कराए हैं, नहीं तो घातांककरणी का यदि प्रश्न करा दे अलजेब्रा का मेरा टॉपिक और बड़ा हो जाएगा। उसको हम घातांककरणी के प्रश्न में ही पढ़ेंगे। वर्ग वर्गमूल घनमूल के कुछ क्वेश्चन लोग घातांककरणी में ही कराते रहते हैं, तो वैसे नहीं, हम अपना बस उसको अलग चैप्टर में पढ़ाएंगे। ठीक है, नहीं तो और भी इसका 2-4-5 क्लास बढ़ जाएगा। ये सब क्वेश्चन यदि ले लिया जाए तो 1/में x के यही क्वेश्चन ले लिया जाए तो ये सब के लेवल और बढ़ जाएंगे। ठीक है, इस बात को दिमाग में बैठाएंगे, इसको हम नहीं लिए अभी, आगे बढ़ते जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11, यदि ABC बराबर 216 हो तो A + B + C का मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम पता है ना क्यों निकलेगा? नहीं, मैक्सिमम इसका इन्फिनिटी हो जाता है, इसलिए मैक्सिमम नहीं निकलता है। हम बोले तीनों बराबर, तो x × x बराबर 216, x³ बराबर 216। पता है 216 किसका क्यू है? तो 6 का क्यू है, यानी कह सकते x बराबर 6, तो आ जाएगा 6 + 6 + 6 बराबर है, आंसर आ जाएगा कितना? 36 के 18। नेक्स्ट सवाल करेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 12 देखे तो 12, यदि A-1 B-3 बराबर 49 हो तो A + B का मिनिमम वैल्यू ज्ञात करें। मिनिमम वैल्यू चाहिए। बनाने का रियल क्या तरीका है, उसके बाद फिर हम लोग स्पीड में क्या तरीका है वो भी बताएंगे। ठीक है, पहले रियल तरीका को देखिए, हटा दे इसको, देखिए हटा रहे हैं इसको हटा रहे हैं। ए बी का मिनिमम वैल्यू चाहिए। हम कहते हैं कि ये इतना, तो ये इसका मिनिमम वैल्यू तब निकलता है जब ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर मान लेंगे कि XYZ कुछ भी मान सकते हैं। A बराबर हो जाएगा K+1 और B बराबर कितना हो जाएगा? B बराबर कितना हो जाएगा? तो जाएगा K+3, यही हो जाएगा ना। और हम ये भी बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू मेरा K है, इसका वैल्यू K है, इसका वैल्यू वही वैल्यू K है, तो यहाँ रख भी सकते हैं। इसका वैल्यू क्या रख देते हैं? K, इसका भी वैल्यू क्या रख देते हैं? इंटू K बराबर 49, यानी हम कह सकते हैं K² बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 49, यानी K बराबर कितना हो जाएगा? 7। और यहाँ रख दें तो A का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा 7 + 1 बराबर 8। यहाँ रख देते B का वैल्यू मिल जाएगा 7 + 3 बराबर 10। तो मेरा निकल जाएगा A + B का मिनिमम वैल्यू निकलेगा, जो हो जाएगा कितना? A का वैल्यू 8 और +10 बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 18। बता लेंगे। बहुत गर्मी लग रहा हो, बना लीजिए। तो फिर बताते हैं आसान नियम, इससे आसान बताते हैं। हटाएं इसको, देखिए ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। A + B ऐसे भी निकाल सकते थे। इन दोनों को आपस में बराबर है तो x मान लेते हैं। x का वैल्यू 49,
एक्स स्क्वायर बराबर बाबू 49, तो एक्स बराबर कितना 7, एक्स बराबर 7 आ गया ना, तो इसका वैल्यू 1 जोड़ देंगे, ए का वैल्यू, ये माइनस है तो जुड़ जाएगा 7 ये माइनस है तो जुड़ जाएगा। यदि प्लस होता तो क्या होता, प्लस होता तो क्या होता, घट जाता है, प्लस होता तो घट जाता है, बी में से ये घटा होता तो घट जाता, तो इस स्थिति में 10 और यहाँ जोड़ देंगे तो 10 यानी 8 + 10 बराबर कितना हो जाएगा बाबू 18। इस बात को आप समझेंगे क्या बोल रहे हैं। यदि यहाँ पर माइनस है तो जुट रहा है, क्योंकि a - 1 बराबर रख रहे हैं 7, तो a बराबर होता है 8, लेकिन यहाँ प्लस होता तो क्या हो जाता है, घट जाता है। इस बात को भी दिमाग में बैठा लेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, और आज के लिए अंतिम क्वेश्चन है, इस बात को आप लोग समझेंगे। लास्ट क्वेश्चन, एक बात और बताते हैं कि यदि आप सोचेंगे कि सर पूरा का पूरा अलजेब्रा एकदम बिल्कुल बिल्कुल समाप्त ऐसे ही बोल रहे हैं, जब से प्रैक्टिस नहीं होगा तब से अलजेब्रा समाप्त नहीं हुआ। इस बात को आप समझ लेंगे। प्रैक्टिस आप कर लेते हैं तो अलजेब्रा समाप्त, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन मिलेगा, कुछ अलग एक मिलेगा, ऐसा मिल गया, तो ऐसा मिल गया तो जोड़िए, कनेक्शन भिड़ाइए कि कहाँ से वो फिर मिला है, वो कहाँ से उस क्वेश्चन का लॉजिक है, कौन सा कॉन्सेप्ट सर पढ़ाए हैं। तो हम बोल रहे हैं कि फिर हमसे आप नहीं तेज हो गए तो बताइएगा, क्योंकि देखिए हम तो गांव देहात में पढ़ने वाले आदमी, पहाड़ी आदमी, धीरे धीरे आप लोग कुछ पढ़ा लेते हैं, ये बड़ी बात है, मेरे लिए गर्व की बात है। लेकिन आप लोग हमसे बहुत अच्छा कर सकते हैं, इस बात को आप लोग समझेंगे, ठीक है। तो आप रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब हम अब YouTube पर आ ही गए हैं तो प्रैक्टिस सेशन भी चलाएंगे, इसको नहीं टेंशन लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, x - 2 इंटू y - 3 इंटू z - 7 बराबर 125 हो तो x + y + z का मिनिमम वैल्यू चाहिए हो। आपको तो बता चुके हैं दो नियम, दोनों में से जो अप्लाई कीजिए। पहला नियम, कितना सबको आपस में आप बनाना स्टार्ट कीजिए। आप पहले सबको आपस में बराबर मान लेते हैं, बराबर मानेंगे, बराबर मानने के बराबर k मान लेंगे। x बराबर कितना आ जाएगा, तो k + 2, y बराबर k + 3, z बराबर k + 7, सबका वैल्यू k। तो हम कह सकते हैं k का q का वैल्यू मिल गया 125, 1 2 3 के क्यू लिखे हैं, तो k बराबर हो जाएगा 5। ये k का q है, ये 5 का q है, इसलिए 5। यहाँ हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू जो होगा, x का वैल्यू x - 2 बराबर k है ना बाबू, देख लीजिए। तो हम कह सकते हैं x - 2 बराबर k का वैल्यू कितना है 5, तो x बराबर कितना 5 2 7, इसका वैल्यू 7, इसका वैल्यू 5 3, y - 3 बराबर k, यानी y - 3 बराबर कितना 5, यानी y बराबर 8, और उसी प्रकार इसको जोड़ देंगे तो 12, और ये जोड़ देंगे सब, कितना हो जाएगा बाबू 27। इस क्वेश्चन को बना लेंगे। इसका प्लस वाला बात भी बोले हैं, क्या करना है, प्लस वाला में जाके घट जाएगा, इस बात को समझ लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग मस्त पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमें तो आप लोग को देखते हैं तो हम ज़्यादा मुस्कुराते हैं, ऐसे कितना मुस्कुराएं, टेंशन नहीं लेना है, बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे, ठीक है। चलिए बाबू, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, जय हिंद।